देश के प्रधानमंत्री को धमकी दी जाती है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का तो कोई बाल विवाह का करे वो सवाल ही नहीं हो, क्योंकि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री को है। 130 करोड़ के जनता के वो गार्जियन हैं, वो पिता तुल्य हैं बहुत सारे लोगों के, बहुत बड़ा आइकॉन है देश के प्रधानमंत्री। उनकी सिक्योरिटी तो वही है ही, लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी ऐसे लोगों को जो इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, लेकिन किसके इशारों पे नाच रहे हैं। कौन से ऐसे मदरसे हैं, कौन से ऐसे मस्जिदें हैं जहाँ से ये पढ़ के निकलते हैं। मैं मदरसों मस्जिदों का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में शोपिया से लेके पुलवामा से लेके बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहाँ से बच्चे निकल रहे हैं पढ़ के और वहाँ जाके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत ये तब आती है जब आप तालिबानी सोच के लोग हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि तालिबानी सोच हमारे समाज में, हमारे देश में पनप रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है। तो गहलोत साहब से पहले ये पूछा जाए कि चाहे वो करौली की वारदात रही हो, 2 साल में राजस्थान का ग्राफ, चाहे वो रेप का हो, चाहे वो ये लड़ाई झगड़ों का हो, दंगे फसाद का हो, चाहे किसी को जिंदा कहीं जला दिया जा रहा हो, चाहे 2 बेटियों को जिंदा जला दिया जा रहा है, क्यों ऐसा है कि 2 साल से लगातार राजस्थान का क्रिमिनल ग्राफ हर चीज में 360 डिग्री एंगल पे बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, मैं इसको तालिबानी मानसिकता और सोच के साथ इसको मिलाती हूँ। जब ये अफगानिस्तान में हो रहा था और हम लोग बार बार तालिबानी सोच का समर्थन करने वाले नेताओं को जब बेनकाब करते हैं, जब हम टीवी डिबेट्स पे अपने इंटरव्यूज में या एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बार बार ये जो बिहेडिंग हो रही है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो रही हो, चाहे वो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रही हो, चाहे देश में यहाँ भारत में हो रहा है, अगर आप तालिबान का समर्थन करते हैं, अफगानिस्तान की जो आंच है, जो आग की आंच है, वो धीरे 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 के इंडिया आ गई। हिम्मत देखिए कि 2 लोग एक धर्म को बदनाम करते हुए, मतलब आप मुझे बताइए कि चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसके धर्म ग्रंथ में, किसके कुरान में, किसके बाइबल में, किसके धर्म ग्रंथ में, किसके एक होली बुक में ये लिखा होगा कि आप किसी धर्म का नाम लेके किसी की हत्या कर सकते हैं, किसी का गला उतार सकते हैं, सर धड़ से अलग कर सकते हैं। नुपुर शर्मा को जिस तरीके से धमकी दी जा रही थी बार बार, नुपुर शर्मा को तो आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले एक गरीब टेलर जो एक परिवार चलाता था अपनी उस दुकान से, 2 लोग उसके यहाँ घुसते हैं और किस तरीके से उसकी हत्या कर देते हैं। इससे भी बेशर्मी की बात यह है कि 17 तारीख को एक वीडियो, उन दोनों जिहादियों का एक वीडियो है जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि भाई नुपुर शर्मा का तो बदला हम ले लेंगे। मतलब शायद वीडियो कुछ ऐसा ही है, शायद शब्द अलग हो सकते हैं कि नुपुर शर्मा का तो हम बदला ले लेंगे, लेकिन आप भी अपने घरों से निकलो और बदला लो। आप जिस तरीके से इस भारत में रह के राजस्थान में आप हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपको कानून से डर नहीं है, आपको कोर्ट कचहरी से डर नहीं है, आप इस तरह की बात को आप ओपनली वीडियो में बोल रहे हैं, वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कानून का डर नहीं है। आपको पता है कि आपके पीछे बहुत सारे आका हैं, आपके पीछे ISIS, PFI जैसे और कौन कौन से इनके जो और टेरर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उस तरह के NGOs काम करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि कानपुर में हाशमी का भी एक NGO 2019 से लेकर 2021 तक कई करोड़ रुपए उसके पास आए। PFI का लिंक वहाँ पर भी है। जब आप टेरर ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेके काम करते हैं, चाहे आप किसी का गला काट रहे हो, चाहे पथराव कर रहे हैं, चाहे आप जुमे की नमाज के बाहर आके तमाशा कर रहे हैं, चाहे आप कर्फ्यू लगवा रहे हो पूरे देश में, लोगों को काट मार रहे हो, आपके अंदर डर नहीं है क्योंकि आपको पता है कि आपके पीछे बहुत सारे पावरफुल लोग हैं। जब आप ये कर भी देंगे तो हम माइनॉरिटी का कार्ड खेल के, सिर्फ ये कार्ड खेल के कि देखो राजस्थान में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो, तो मैं सबसे पहले तो ये कहती हूँ कि वो जो 2 लोग हैं उनका हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और मानवता, इन 5 चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मानवता आपको ये नहीं सिखाती कि आप किसी की दुकान में घुस के किसी टेलर का आप गला काट दें और उस गड़ासे के साथ अपना वीडियो अपलोड करें। आपके अंदर हिम्मत ये तब आती है जब आप तालिबानी सोच के लोग हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि तालिबानी सोच हमारे समाज में, हमारे देश में पनप रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है। कन्हैया लाल ने बताया कि उनके परिवार ने बताया कि कन्हैया लाल को काफ़ी दिन से धमकियां मिल रही थी, उन्होंने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो उत्तर प्रदेश में जब आप छींक भी देंगे तो उसका गुनहगार वहाँ के CM को ठहरा दिया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में कुछ भी हुआ, हाथरस में कुछ हो गया, बनारस में कुछ हो गया, कानपुर में भी कुछ हो गया, तो पूरे देश के लोग, मतलब पूरी मीडिया, पूरे बड़े बड़े NGO वाले, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UNO तक खबर चली जाएगी जी कि 2017 के बाद देश में और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में, 2014 के बाद भारत में अल्पसंख्यक जो है, माइनॉरिटी जो है, वो बहुत खतरे में है। कानपुर में दंगे हो रहे हैं, वो किसी को नहीं दिखता, लेकिन उनके बचाव के में टीवी डिबेट्स में नेता भी आ जाते हैं, प्रवक्ता भी आ जाते हैं, NGO वाले भी आ जाते हैं, अवार्ड वेप्सी गैंग भी आ जाती है, कश्मीर फाइल्स का विरोध करने वाले लोग भी आ जाते हैं, वो सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन उदयपुर में, मतलब आप सोचिए कि 10 दिन पहले 17 तारीख को एक वीडियो अपलोड होता है, 10 दिन से उसको धमकी मिल रही होती है, उसकी हत्या होती है कल,
जो हत्या हुई है, जो गला उतारा गया, रेता गया, वो कल की गई। उसका मतलब 10 दिन से खुलेआम उस वीडियो के बाद भी पुलिस ने सिर्फ ये कहा कि थोड़ा आप सतर्क रहिए, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई सिक्योरिटी नहीं दी। लेकिन फिर भी राजस्थान गवर्नमेंट से जब आप पूछते हैं, राजस्थान के सीएम गहलोत साहब से पूछते, तो कल मैंने देखा कि उस इंटरव्यू में शाम को 5-6 बजे वो लाइव हुए और उस इंटरव्यू में वो प्रधानमंत्री पे बोल रहे हैं। मतलब आप हर चीज के गुनहगार प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। अगर पूरा देश, पूरे राज्य प्रधानमंत्री को ही चलाने हैं तो सीएम क्यों है? फिर प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर क्यों? उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है तो आप किसको घेरेंगे? योगी आदित्यनाथ जी को। महाराष्ट्र में सरकार गिरने को तो आप किस पे सवाल उठा रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी पे। दिल्ली में कुछ होता है तो आप किसको बोलते हैं? केजरीवाल साहब पे। उसी तरह राजस्थान में कुछ होगा तो आप किससे सवाल पूछेंगे? प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे, योगी जी से नहीं पूछेंगे, महाराष्ट्र के सीएम से नहीं पूछेंगे, वहां आप गहलोत साहब से पूछेंगे। तो गहलोत साहब से जब आप सवाल पूछेंगे तो गहलोत साहब से पहले यह पूछा जाए कि चाहे वो करौली की वारदात रही हो, 2 साल में राजस्थान का ग्राफ, चाहे वो रेप का हो, चाहे वो ये लड़ाई झगड़ों का हो, दंगे फसाद का हो, चाहे किसी को जिंदा कहीं जला दिया जा रहा हो, चाहे 2 बेटियों को जिंदा जला दिया जा रहा है, क्यों ऐसा है कि 2 साल से लगातार राजस्थान का क्रिमिनल ग्राफ हर चीज में 360 डिग्री एंगल पे बढ़ता ही जा रहा है? आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो विपक्ष ये कहता है कि जी राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इसलिए सत्ता जो है वो विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश में योगी जी से पूछते हैं तो हम राजस्थान में गहलोत साहब से क्यों नहीं पूछेंगे? जिसका राज्य है, जिम्मेदारी उसकी है। 10 दिन से वो वीडियो अगर अपलोड हुआ है तो आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? लोकल पुलिस की इंटेलिजेंस तो फेल्योर है, लेकिन उसके साथ फेल्योर है पूरा महकमा जो वहां पे राजस्थान की गवर्नमेंट है। आप उससे भी सवाल पूछेंगे, आप राजस्थान के डीजीपी से भी सवाल पूछेंगे। आप राजस्थान में जो इस तरह की चीजें पनप रही हैं, जो अफगानिस्तान से वो तालिबानी सोच है, जिसको सपा के नेता, सपा के जो सांसद हैं बर्क साहब, जो ये कहते हैं कि भारत के मुसलमानों का सलाम है अफगानिस्तान के तालिबानियों को, जो इस तरह के नेता हैं वो भी गुनहगार हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा दे रहे हैं किसी का गला उतारने के लिए। सवाल ये है कि हत्यारों ने चाकू दिखाकर नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री को भी धमकी दी कि चाकू नरेंद्र मोदी तेरे गले तक पहुंचेगा। क्या चाहते हैं ये लोग? देखिए, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि कलाम साहब से कभी विरोध नहीं है। मुसलमान की अगर आप बात करेंगे तो इस देश की आज़ादी में और आज भी इस ऐसे राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं जो इस देश के लिए, जो गौ माता के लिए, जो राम मंदिर के लिए, जो अनुच्छेद 370 के लिए, जो हलाला, ट्रिपल तलाक के लिए, अभी जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे बात हम लोग करते हैं, अनुच्छेद 370 पे बात करते हैं, हम एक देश एक कानून की बात करते हैं, देश का मुसलमान बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेता है। कलाम से परेशानी नहीं है, कसाब से परेशानी है, और कसाब से हमेशा परेशानी रहेगी, क्योंकि ना कसाब पाकिस्तान का है ना कसाब भारत का है। कसाब एक ऐसी सोच है जो पूरे विश्व को धीरे धीरे आतंक की अपने गिरफ्त में ले रहा है, और अगर हमें उससे लड़ना है तो एकजुट पूरे देश को होना पड़ेगा। जो लोग कानपुर में जब हिंसा होती है या पूरे देश में जब इस तरह की चीजें होती हैं, जब आप उनका साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अंदर से लगता है कि इस देश में हमारा साथ देने वाले भी लोग हैं। आप हिम्मत देखिए ना, मतलब ये जो घटना है वो तालिबान की नहीं है। तालिबान में जैसे होता था ना कि किसी फुटबॉल प्लेयर ने नेल पॉलिश लगाई, उसके हाथ काट दो, वॉलीबॉल प्लेयर है उसका गला काट दो, जो तालिबान में हुआ जब अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार बनी है। जब जिहादियों की सरकार तालिबान में बनी तो भारत में बहुत सारे लोग खुश थे। हम लोग ये कह रहे थे कि वो हमारे देश के लिए खतरा है, लेकिन यहीं के लोग हमसे डिबेट करते हैं, हमसे बहस करते हैं कि नहीं, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ के लोग उसका समर्थन भी करते। तो आप देखिए आज क्या स्थिति हो गई कि राजस्थान से वीडियो अपलोड होता है, देश के प्रधानमंत्री को धमकी दी जाती है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का तो कोई बाल विवाह का करे वो सवाल ही नहीं हो, क्योंकि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री को है। 130 करोड़ के जनता के वो गार्जियन हैं, वो पिता तुल्य हैं बहुत सारे लोगों के, बहुत बड़ा आइकॉन है देश के प्रधानमंत्री। उनकी सिक्योरिटी तो वही है ही, लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी ऐसे लोगों को जो इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, लेकिन किसके इशारों पे नाच रहे हैं। कौन से ऐसे मदरसे हैं, कौन से ऐसे मस्जिदें हैं जहाँ से ये पढ़ के निकलते हैं। मैं मदरसों मस्जिदों का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि देखिए जम्मू एंड कश्मीर में शोपिया से लेके पुलवामा से लेके बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहाँ से बच्चे निकल रहे हैं पढ़ के और वहाँ जाके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। आप वहाँ उनको क्या पढ़ाते हैं? इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो। क्यों कुरान और कंप्यूटर का विरोध होता है? क्यों मस्जिदों से? मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आज हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करनी है तो जितने मुसलमान धर्मगुरु हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनको अपने मस्जिदों से तकरीर करनी पड़ेगी, उनके मस्जिदों से बात कहनी पड़ेगी कि आप हमारे इस्लाम का नाम लेके, आप अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें उसने इस्लाम का नाम लिया है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नाम लिया है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर जो महिला कूड़ा फेंकती थी, जब एक दिन कूड़ा नहीं फेंका उनके ऊपर तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब जाके उसका भी हालचाल लेने आए। प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नाम लेके आप किसी का गला काट रहे हैं।
इस्लाम का नाम लेके आप किसी का धर्म का उपयोग करके आप किसी का गला काट रहे हैं। तो सारे धर्मगुरुओं को कहना चाहिए कि भैया हमारे धर्म को आप बदनाम मत करिए। जब जय श्री राम का नारा लगा के भीड़ उग्र होकर किसी की हत्या करती है तो हम लोग हिंदू हैं, लेकिन हम ये बात कहते हैं कि एक तो तुम ये कर नहीं सकते क्योंकि ये कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, दूसरा जय श्री राम का नारा लगा के आप हमारे राम को बदनाम भी नहीं कर सकते। उसी तरह मुस्लिम स्कॉलर्स को सामने आना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि हमारे धर्म का नाम, प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नाम, इस्लाम का नाम मत लो, क्योंकि कुरान में नहीं लिखा कि आप किसी का गला काट दें। आप किस धर्म की रक्षा करने की बात कर रहे हैं? प्रॉफिट मोहम्मद साहब कूड़ा जो फेंकता है उसकी रक्षा की बात करते हैं और आप लोगों का गला काट रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग आग में घी डालने का काम इसी देश के नेता, इसी देश के पॉलिटिकल पार्टीज, इसी देश के वो लोग जो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में हमेशा आग लगी रहे। बहुत सारे एनजीओज, जो इंटरनेशनल एनजीओज जो यहाँ बाहर से फंड्स लेके यहाँ पे बैठते हैं, एफसीआरए के थ्रू बहुत सारा पैसा आता है, जो धर्मांतरण पे काम कर रहे हैं, जो पीएफआई, आपको पता है सीए के टाइम पे 123 करोड़ से ज़्यादा जो ईडी की जांच में आया है, जो इस पर केस चल रहा है कि 100 करोड़ से ज़्यादा पीएफआई के अकाउंट में पैसे आए, फिर वहाँ से अलग अलग एनजीओज। इसमें सबकी भूमिका है और सबकी भागीदारी है। आप सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट, वहाँ के सीएम या किसी एक पुलिस वाले को उसकी गलती पकड़ के आप इसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। वो गिरोह बाहर से भी काम कर रहा है। जितने आपके ये इंटरनेशनल एनजीओज हैं, यहाँ पैसा आता है। पीएफआई के समय जो पूरे देश में आग लगी, जो दिल्ली दंगों में आग लगी, जो बनारस में घाटों पे जो बम विस्फोट हुआ, उसके पीछे सारे लोग कौन है? कौन से मदरसों से पैसे जा रहे हैं, कौन से मस्जिदों से पैसे जा रहे हैं? ये स्कॉलर जो है, जो मुस्लिम गुरु हैं, उनका भी काम है पता लगाना और इसके खिलाफ बोलना, तब हिंदू मुस्लिम एकता है। सवाल ये उठता है कि जब अखलाक की मौत होती है, एक तबरेज की मौत हो जाती है, उस पर चाहे वो हाथरस कांड हो, तब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा नंगे पैर भागते हुए, दौड़ते हुए जाते हैं। लेकिन राजस्थान में उनकी ही सरकार है, वहाँ ये लोग जाएंगे क्या? देखिए, जब हाथरस में वो बेटी रातों रात जिस तरीके से, जिस निर्ममता से उसको जलाया गया, हम लोगों ने उस समय यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोला, यूपी पुलिस के भी खिलाफ बोला। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यूपी सीएम कि उन्होंने एसआईटी गठित की, उन पुलिस वालों की नौकरी खाई, उनके ऊपर केसेस चले, जांच बैठी और जो सच है वो सामने आए। लेकिन वही हाथरस की बेटी जब दिल्ली के अस्पताल में मौत के मुंह में थी, तड़प रही थी, यहाँ एक भी नेता दिल्ली के उस अस्पताल में नहीं जाता है। जैसे ही वो एम्बुलेंस, जैसे ही वो बेटी उत्तर प्रदेश की सीमा में चली जाती है, तो जो गिद्ध मीडिया थी वो भी, जो गिद्ध नेता थे वो भी, जो बेटी के शरीर को नोचने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच गए, वो वहां पहुंच गए। लेकिन वही मतलब आप वीआईपी जो लुटियंस वाले जो मीडिया हैं, जो लुटियंस के नेता हैं, वो वहां से उठ के यहाँ नहीं गए। इसका मतलब जब यूपी में बवाल होगा तो वो बवाल है। यूपी में जब किसी दलित बेटी का बलात्कार होगा तो बेटी बलात्कार पे भी बात करेंगे, दलित पे भी बात करेंगे, हम सब पे बात करेंगे, क्योंकि ले दे के हमको उत्तर प्रदेश में योगी जी को घेरना था, योगी जी का चुनाव है। राजस्थान में अगर बलात्कार होगा तो हम चुप रहेंगे, हम बात नहीं करेंगे। राजस्थान में कन्हैया कुमार का गला उतार दिया जाएगा, कन्हैया लाल का जो टेलर है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। राजस्थान में जब 2 बेटियों को जिंदा जला दिया जाएगा, हम उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि राजस्थान में हमें बोलना नहीं है। लुटियन मीडिया नहीं बोलेगी, वो बड़े बड़े एनजीओ वाले नहीं बोलेंगे, वो एक्टिविस्ट नहीं बोलेंगे, अवार्ड वापसी गैंग नहीं बोलेंगे, वहां चुप रहना है। यूएनओ में भी नहीं बोलेंगे, वो मानवाधिकार वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे। जो वो कसाब की फांसी रोकने के लिए चले जाते थे आधे बॉलीवुड वाले, वो भी नहीं बोलेंगे। क्योंकि देखिए क्या, इस देश में बॉलीवुड भी तख्ती लेके तब खड़ी होती है जब अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर, तो भैया हिंदू लाइव्स मैटर और नॉट, हिंदुओं की जान मायने रखती है या नहीं? कल तक तो पाकिस्तान में हिंदुओं को, जैन सिखों को और उनको मार दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। 13-14 साल 9 साल की लड़की की शादी 70 साल के जिहादी मौलवी मौलानाओं से कर दी जाती है। लेकिन इसी भारत में जब हिंदू को काट देंगे, मार देंगे, तो चुप रहना है, बोलना नहीं है। क्योंकि राजस्थान की घटना है तो राहुल जी क्यों जाएंगे, राजस्थान की घटना है तो प्रियंका जी क्यों जाएंगी? हाँ, उत्तर प्रदेश की घटना होती तो आप आज देखते पूरे देश में हाहाकार मचा होता। ग्रेटर नोएडा में गिरते भाई बहन, गिरते पड़ते फोटो पोस्ट करा रहे होते, वीडियो बन रही होती जी हमें वहां की गवर्नमेंट नहीं जाने दे रही है, योगी जी सख्ती कर रहे हैं, योगी जी ने यहाँ पे रेड वो तानाशाही फैला रखा है, हमें उत्तर प्रदेश में जाने। लेकिन राजस्थान में चुप रहेंगे क्योंकि राजस्थान में आपकी गवर्नमेंट है, तो वहां बलात्कार भी अलाउड है, चुप रहना है, बोलना नहीं है, क्योंकि वहां आप नहीं बोल सकते। उत्तर प्रदेश का मामला है तो बोलेंगे। हाथरस रहेगी तो दिल्ली से वीआईपी रोड से बसें भर भर के हाथरस जाएंगी, बनारस, प्रयागराज, कानपुर बसें भर भर के जाएंगी। आतंकवादियों के घर भी जाएंगे हम, जो स्टोन पेल्टर्स हैं हम उनके घर भी जाएंगे, जो पथराव कर रहे हैं हम उनके घर भी भाई बहन जाएंगे। लेकिन राजस्थान में नहीं जाएंगे। हम गहलोत साहब से कोई सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि गहलोत साहब तो हमारी सरकार है, वहां तो हमें बात को दबाना है। लेकिन जहां केंद्र को घेरना होगा, जहां प्रधानमंत्री को घेरना होगा, हम वहीं जाएंगे। लेकिन आखिरी सवाल मेरा ये, एक महिला ने, नुपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांग ली
माफ़ी मांगने के बाद भी इस तरह की घटनाएं, गला सरतन से जुदा, क्या चाहते हैं ये लोग? नुपुर शर्मा के लिए मैं चीज़ कहूँगी कि नुपुर शर्मा ने अपने डिबेट में जो भी बोला, पहले तो आधी क्लिपिंग दिखाई गई, पूरी क्लिपिंग नहीं दिखाई गई। उसके पहले एक मौलाना साहब उनको पूरे समय इंस्टिगेट करते रहे, पूरे समय उनको भड़काते रहे। देखिए, आप अगर अपने धर्म की इज्जत चाहते हैं तो आपको दूसरे के धर्म की भी इज्जत करनी पड़ेगी। अगर आप शिवलिंग को बार बार फव्वारा बोलते रहें। एक मौलाना थे, उन्होंने बोला कि तुम कैसे हिंदू हो, तुम तो लिंग की पूजा करते हो, तुम प्राइवेट पार्ट्स की पूजा करते हो, तुम हमारे देवी देवताओं के लिए इतनी गंदी बातें बोलोगे, जेएनयू में खड़े होगे तुम दुर्गा माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलोगे, तुम महिषासुर से उनको लिंक करोगे। हम लेकिन सुनते रहे। लेकिन नुपुर शर्मा ने अगर जवाब दे दिया, मैं कह रही हूँ कि उन्होंने जो जवाब दिया वो गलत हो सकता है। मैं तो कुरान की जानकार देखिए नहीं हूँ, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप किसी धर्म पे, आपको किसी के भी धर्म पे, किसी के भी देवी देवता पे, भगवान पे, अल्लाह पे आपको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आपको भी अधिकार नहीं है कि आप किसी महिला को ये कहें कि हम उससे 20 सड़क मुजरा कराएंगे, हम 20 सड़क उसको फांसी दे देंगे, हम 20 सड़क उसको काट देंगे, हम उसके शरीर को 2 टुकड़े में कर देंगे, उसका तन जो है सर से जुदा कर देंगे। आप ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस देश में ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, ये कोई कट्टरपंथी राष्ट्र नहीं है। यहाँ पे कानून है, यहाँ पे कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे केस चलेगा। वो अगर वो गुनहगार साबित होती हैं तो वो वैसे तो कमलेश तिवारी भी कोर्ट के जेल गए थे। कमलेश तिवारी बाहर आए तो लखनऊ में उनकी बीच दिन दहाड़े हत्या हो गई। नुपुर तिवारी भी अगर जेल चली जाएंगी, नुपुर शर्मा, वो बाहर निकल के उनको भी मार देंगे। इस सोच को रोकने की जरूरत है। नुपुर शर्मा ने गलत कहा, सही कहा, वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन आप भारत जैसे सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री में आप कैसे कह सकते हैं कि आप किसी का गला काटेंगे? आप बार बार विरोध करते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। ये इस्लामिक राष्ट्र भी नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। और गलती से इस देश में संविधान है, कानून है, कोर्ट है, जिसका पालन सबको करना पड़ेगा। नुपुर शर्मा का जो गुस्सा था, आप नुपुर शर्मा पे बोलते बोलते आपने कन्हैया लाल का जो सर है वो उनके तन से जुदा कर दिया। तो आपकी जो वो भावना थी बदला लेने की, मेरे हिसाब से वो पूरी हो गई। लेकिन वो दोनों जो हैं कल पकड़े भी गए हैं, जेल भी जाएंगे। आप देख लीजिएगा कि इनका लिंक किसी न किसी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 100% लिंक्ड है। और मैं फिर आपके चैनल के द्वारा ये बात कहना चाहूंगी कि PFI जैसे ऑर्गेनाइजेशन को जब तक हम भारत में बैन नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी।